अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीर है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। और इस वीडियो में हमारे पास मौजूद हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर स्पेसिफिकली पीपीएससी के पास पेपर से लिए गए हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव जो है वो साबित हो सकती है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें डेली के 2 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट में मौजूद होते हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। और टेस्ट से पहले जो है वो आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप वो प्रिपेयर कर लें। और उसके बाद जो है आपके 2 टेस्ट ले लिए जाते हैं। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारे पास है विच कंट्री बैन्स इंग्लिश इन प्राइमरी स्कूल आफ्टर लीडर्स वार्निंग। कौन सा मुल्क है जिसने लीडर्स की वार्निंग के बाद इंग्लिश जो है उनके प्राइमरी स्कूल में बैन कर दी। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि ईरान ऐसा मुल्क है जहां के अंदर जिधर के प्राइमरी स्कूल के अंदर जो इंग्लिश है वो बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडियन गवर्नमेंट कैंसल हज सब्सिडी फॉर मुस्लिम्स ऑन 16 जनवरी 2018। एक तो इस क्वेश्चन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इंडिया ने हज की जो सब्सिडी थी मुसलमानों के लिए 16 जनवरी 2018 को कैंसिल कर दी। ये हज सब्सिडी जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 1932 यानी कि 1932 के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए। 1932 के अंदर सबसे पहले जो है वो हज सब्सिडी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई और इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी को कैंसिल किया। कब कैंसिल किया? 16 जनवरी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर्मर इरानियन वाइस प्रेसिडेंट बागाही सेंटेंस टू हाउ मेनी इयर्स इन प्रिजन। कितने सालों की जो है उनको कैद हुई जो फॉर्मर ईरानियन वाइस प्रेसिडेंट थे बगई। तो इसका आंसर हमारे पास है 63 ईयर्स। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फॉर्मर ईरानियन वाइस प्रेसिडेंट बगई सेंटेंस टू 63 ईयर्स इन प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोनिया गांधी रिटायर्ड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑन। सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही और वो कब जो है वो रिटायर हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री टीम फेल टू रीच आउट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स। कौन सी टीम है जो कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी अपने 60 सालों के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स। कौन सी टीम जो है वो फेल टू रीच आउट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो इटली एक ऐसा मुल्क है जो कि ऐसी फुटबॉल की टीम है जो कि वर्ल्ड चैंपियन रही है लेकिन 2018 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर वो क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और ऐसा 60 सालों में पहली दफा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोस्नियन वॉर क्रिमिनल डाइज आफ्टर टेकिंग पॉइजन इन यूनाइटेड नेशंस कोर्ट। बोस्नियन वॉर क्रिमिनल कौन थे जो कि मर गए जहर लेके यूनाइटेड नेशंस कोर्ट के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है स्लोबोडन प्रॉलजक। स्लोबोडन प्रॉलजक बोस्नियन वॉर क्रिमिनल डाइज आफ्टर टेकिंग पॉइजन इन यूनाइटेड नेशन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी समिट ऑन जेरूसलम 2017 वाज हेल्ड इन। ओआईसी का समिट जेरूसलम 2017 का कहां पे हेल्ड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है इस्तांबुल। तो जेरूसलम पे होने वाला समिट ओआईसी का 2017 का इस्तांबुल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन विच डेट यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इसराइल कैपिटल। तो कौन सी डेट को यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल जो है वो रिकॉग्नाइज करवाया? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 दिसंबर 2017। तो ये तीन बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट को किसने और किसको इसराइल का कैपिटल करार दिया। तो 6 दिसंबर 2017 यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिकॉग्नाइज द जेरूसलम एज इसराइल्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन यूएन जनरल असेंबली रिजेक्ट्स ट्रम्प्स जेरूसलम मूव। जेरूसलम का जो मूव था ट्रम्प की तरफ से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको कब रिजेक्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 21 दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शांतिर ऑर्गोशीना 2021। शांतिर ऑर्गोशीना 2021 ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है? एक कंट्री आपको बता दी गई है इंडिया और दूसरी कंट्री आपको बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। तो शांतिर ऑर्गोशीना 2021 ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टाइम वर्ड पाकिस्तान हैज बीन यूज्ड इन यूनाइटेड एंथम ऑफ पाकिस्तान। कितनी दफा जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो कौमी तराने के अंदर आया है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 टाइम। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान का नाम कौमी तराने के अंदर कितनी दफा आया तो वो सिर्फ एक दफा आया।
तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, ट्रीटी ऑफ वीना वाज साइंड इन विच ईयर। ट्रीटी ऑफ वीना जो है वो कौन से साल में साइन हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉफ्टिएस्ट पीक। अच्छा, अभी लिखा हुआ है कि दुनिया की लॉफ्टिएस्ट पीक, तो बेसिकली लॉफ्टिएस्ट का मतलब यही होता है कि सबसे बुलंद तरीन। तो समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके अंदर लॉन्गेस्ट से लार्जेस्ट वर्ल्ड की जो है वो पीक का नहीं पूछा गया, तो ये लॉफ्टिएस्ट का मतलब भी बुलंद तरीन ही है। तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लॉफ्टिएस्ट पीक, तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज मकरान मेडिकल कॉलेज लोकेटेड। मकरान मेडिकल कॉलेज जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्बत। तो आपने याद रखना कि तुर्बत के अंदर लोकेटेड है मकरान मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एलओसी इज बिटवीन विच कंट्रीज। एलओसी जो है वो किसकी एब्रीवेशन है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आपने याद रखना कि जो एलओसी है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एलएसी। एलएसी किसकी एब्रीवेशन है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इज बिटवीन विच कंट्रीज। अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड इंडिया। तो यहां से हमें पता चला कि जो एलओसी है वो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जबकि जो एलएसी है वो है चाइना एंड इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिग बैश लीग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। बिग बैश लीग जो है वो आपने नाम सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन स्पेस एजेंसी। रशियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन देंगे, गैसप्रोम, रॉसकॉस्मोस, आईएसएस। तो इसका आंसर हमारे पास है रॉसकॉस्मोस। तो आपने याद रखना है कि रॉसकॉस्मोस जो है वो एक रशियन स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्विटर वाज क्रिएटेड बाय। ट्विटर जो है वो किसने बनाया? बिस्टोन ने बनाया, जैक डॉर्सन ने बनाया या नोआ ग्लास ने बनाया? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों इन्वॉल्व थे ट्विटर की क्रिएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इन। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सोर्स जो है वो पोल्यूशन का वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है सीवेज एंड गार्बेज। हालांकि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, दे आर आल्सो द सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन की बात हो रही है तो सेवेज और गार्बेज जो है ये लार्जेस्ट सोर्स है पोल्यूशन का। इश्कमन वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इश्कमन वैली जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है गीजर। तो गीजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये इश्कमन वैली सिचुएटेड है। हु इज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। कौन सा फर्स्ट एशियन अमेरिकन है जो कि यूएस करेंसी के ऊपर फीचर हुए? तो इसका आंसर हमारे पास है एना मे वोंग। सो एना मे वोंग इज द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू फीचर ऑन यूएस करेंसी। द Amazon फंड इज मेंटेन्ड बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो Amazon फंड है वो कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से मेंटेन किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड इज एन आर्टिफैक्ट बिलोंगिंग टू विच कंट्री। आपने इस क्वेश्चन के लिए बताना है कि गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड जो कि एक आर्टिफैक्ट है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मेक्सिको। ग्रासलैंड फाउंड इन अफ्रीका आर कॉल्ड। ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सवाना। व्हाट इज द अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम फॉर्म बाय प्लेट टेक्टोनिक स्प्रेडिंग कॉल्ड। जो अंडर वाटर माउंटेन सिस्टम है जो कि टेक्टोनिक प्लेट स्प्रेडिंग की वजह से फॉर्म करवाया गया उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है मिड ओशनिक रिज। व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ। जमीन पर सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जो साउथर्न मोस्ट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है माउंट एरेबस। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, विच फॉरेस्ट एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स। कौन से फॉरेस्ट हैं जो कि साइक्लोन्स के अगेंस्ट बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। इधर से आप ये भी चीज भी नोट कर सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं वो आपके सामने ऑप्शंस में है, अल्पाइन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट। इसमें से आपने वो फॉरेस्ट सिलेक्ट करना है जो कि साइक्लोन के अगेंस्ट जो है वो बैरियर एक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डीसैलिनेटेड सी वाटर। कौन सी कंट्री जो कि डीसैलिनेटेड सी वाटर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो इसका आंसर हमारे पास है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्टिनेंट विच हैज नो एक्टिव वोल्केनिक रीजन इज कॉल्ड। ऐसा कॉन्टिनेंट का आपने नाम बताना है जिसके अंदर कोई भी एक्टिव वोल्केनिक रीजन नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब ये इंग्लिश का पोर्शन है तो जैसे कि हर वीडियो के अंदर डिफरेंट जो है वन पेपर एमसीक्यू के जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की उसके हिसाब से जो है वो इंग्लिश का पोर्शन भी जो है वो रखा जाता है। तो अब जो 10 क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश के पोर्शन से हैं। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। एक पर्सन जो है जो कि परमानेंटली एक सर्टेन प्लेस पे रह रहा है
तो हम उसको क्या कहेंगे, रेजिडेंट कहेंगे, नेटिव कहेंगे, डोमिसाइल कहेंगे या सब्जेक्ट कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है डोमिसाइल। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, एक पर्सन है जिसको कि खुशी और गम का जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है स्टोइक, STOIC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिवॉन इज द मीट ऑफ, चिवॉन जो है वो किसके मीट को कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ चाइल्ड विद अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, एक बच्चा जिसके अंदर रिमार्केबल टैलेंट है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोडिगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो शख्स जिसको काफी ज्यादा लैंग्वेजेस जो है जानता है उसको क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है पोलीग्लोट। सो पोलीग्लोट इज अ पर्सन हु नो मैनी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम इज कार्ड, जो एक टॉम होता है, मकबरा होता है, उसके ऊपर जो लफ्ज लिखे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एपिथेट कहते हैं, एपिग्राफ कहते हैं, सोलिलोक्वाय कहते हैं या एपिटैप कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एपिटैप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन एरर इन प्रिंटिंग और राइटिंग, उसको हम कहते क्या हैं? फ्ला कहते हैं, इरेटम कहते हैं, लिक्सर कहते हैं या पेंगिया कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इरेटम। तो अगर प्रिंटिंग और राइटिंग में कोई एरर आएगा तो उसको हम कहते हैं इरेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पर्सन फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस नॉन एज, एक पर्सन जो कि दो लैंग्वेजेस में फ्लुएंट है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है बाइलिंगुअल। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज, वी नो के एक जो विलेज होता है उसके अंदर जो कम्युनिटी होती है वो लोगों की कम होती है, कम लोग होते हैं किसी विलेज के अंदर, लेकिन ऐसी कम्युनिटी जिसकी जो पॉपुलेशन है वो विलेज से भी स्मॉल है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है हेमलेट। तो आपने याद रखने की ऐसी कम्युनिटी विच इज ऐसी कम्युनिटी लोगों की जो कि विलेज से भी स्मॉल है उसको हम कहेंगे हेमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज इज, एक ब्रॉड रोड है जिसके इर्द गिर्द जो है बॉर्डर पे दरख्त है उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है बोलेवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब जो है इस्लामियत का पोर्शन है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्लीट मदनी सूरा इज, पहली मुकम्मल जो सबसे पहले मदनी सूरा कंप्लीट हुई पहली वो कौन सी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गॉट मैरिड टू, आपके पास तीन ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से आपने बताना है कि हजरत अस्मा जो कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी उनकी शादी जो है किन से हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत जुबैर इब्ने अल अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मस्जिद दैट वाज बिल्ट बाय द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, पहली मस्जिद जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई वो कौन सी थी? तो इसका आंसर हमारे पास है मस्जिद कुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज द व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ हजर अस्वद, जो हजर अस्वद है उसका ओरिजिनल कलर क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रेयर इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर वुमेन, कौन सी प्रेयर जो है औरतों के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है? तो इसका आंसर हमारे पास है जुमा प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गसील मलाइका इज द टाइटल ऑफ, गसील मलाइका जो है ये किसका टाइटल है? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत हंजला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच सूरा इज नोन एज द सलूसुल कुरान, सलूसुल कुरान जो है वो कुरान पाक की कौन सी सूरत को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सूरह इखलास। द प्री इस्लामिक इरा इज नोन एज, जो प्री इस्लामिक इरा था उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है एज ऑफ इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रॉफिट अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग वॉलेट्स, कौन से पैगंबर थे जो कि अपनी रोजी जो है वो वॉलेट्स बना के कमाते थे? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिवार्ड ऑफ विच प्रेयर इज इक्वल टू द रिवार्ड ऑफ हज और उम्रा, कौन सी नमाज है जिसका जो इनाम है वो हज और उम्रा के बराबर है? तो इसका आंसर हमारे पास है नमाज इशराक। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।